हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बिजी हैं लगता है आप सब लोग। ठीक है जी। जितने भी समय में से आप हमारे लिए समय निकालते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करने के लिए धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं कि आपकी जिंदगी में इतने ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है कि आपका काम बनते बनते रुक जाता है। तो इसके लिए हम आज कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं। जो जो कार्ड यहाँ पे निकल के आएंगे उन कार्ड के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं। ओके जी। और वो कैसे ठीक होंगे उसका भी हम बताएंगे, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। आपको काम करना ही पड़ेगा, जब ना रिजल्ट आएगा। बिना मेहनत करे कैसे होगा भाई। ठीक है जी। देखो कैसे कार्ड गिर रहे हैं, जैसे कोई चाह रहा था कि इस विषय पे रीडिंग हो। ठीक है जी। चलो, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत ताजा एनर्जी है। दी एम्प्रेस। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि भी ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, क्या कारण है। ठीक है जी। पहले हम ब्लॉकेज के कार्ड निकालते हैं और फिर उसके बाद में हम उसका जो भी कुछ है आपका हल, उसका भी हम बताएंगे कि भी आपको क्या करना है। ओ चौधरी साहब आ गए भाई, वाह वाह वाह। बहुत भारी रीडिंग होने वाली है आज की। बहुत बोलना पड़ेगा आज तो मेरे को। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, बहुत दिन के बाद में सारे नेगेटिव कार्ड एक साथ ही निकले हैं। लगता है इसका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए साथियों, अगर कुछ समय के लिए आपके जीवन में तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है तो इसको आप इस बात एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और ग्रह दशा के हिसाब से आप सही सही समझ लो कि अभी ये जो है 10-15 दिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसको हम लोगों में होलाष्टक बोला जाता है। होली के आसपास जो समय रहता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, होली और दिवाली के आसपास का समय। क्योंकि जो भी तंत्र विद्या जानने वाले रहते हैं, तंत्र मंत्र वाले जो लोग रहते हैं, ब्लैक मैजिक वाले जो लोग रहते हैं, वो इन दिनों अपनी बंधी हुई शक्तियों को खोल देते हैं और वो भूखे शेर के जैसा लोगों के ऊपर झपट्टा मारती हैं। उन लोगों के ऊपर जो किसी तरह के लस्ट में हैं और जिनकी ढैया या साढ़े साथी चल रही है, या जिनके मिजाज हर टाइम खराब ही रहते हैं, जिन बच्चों के जो लालच में फंसे हुए रहते हैं, जिनका बैलेंस खराब रहता है, जो मेहनत करना नहीं चाहते, जो अपाहिज हैं, मिनट मिनट में मृत्यु को याद कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर ऐसी एनर्जियां खास करके इफेक्ट डालती हैं। इसमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है। भूत प्रेत के लिए कोई भी बुढ़ा जवान, लड़का लड़की, जात बिरादरी कोई उन लोगों के लिए मायने नहीं रखती है जी। इस बात को आप समझ लो अच्छे से। मैं वापस से बता रही हूँ, इन दिनों 15 दिन की एनर्जी बहुत ज्यादा खराब है। ऊपर से 25 तारीख को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। मन की स्थिति को सबसे ज्यादा खराब कौन करता है? चंद्र ग्रहण करता है। और चंद्र ग्रहण के ऊपर जो ग्रहण लग जाएगा तो फिर आदमी को दिखाई भी कुछ नहीं देता, लालच मन का उसका बढ़ता ही जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। और कुछ भी काम करो उसका काम में मन नहीं लगता, तबीयत खराब रहती है और उनकी मेहनत का फल भी उनको नहीं मिलता, क्योंकि इस समय इस तरह की वो गंदी शक्तियां खुली हुई। आदमी झक मार मार के काम करके रह जाएगा लेकिन उसको फल नहीं मिलता। यहाँ झगड़ा वहां झगड़ा, दुनिया भर की दुश्मनी इस होली के टाइम पे निकाली जाती है।
इस बात को आप लोग समझ लो, समझे जी। अगर कोई आदमी इन 15 दिन से पहले से ही अगर तकलीफ उठा रहा है तो ये बात आप 100% समझ के रखो कि आपका समय तो खराब है ही है, साथ साथ में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी पूरी तरह से भर भर के डाली हुई है, इस बात की भी पूरी गारंटी है। तो आप कौन सी राशि के हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है एयर साइन, अर्थ साइन और है वाटर साइन और कौन है जी, फायर साइन। लेकिन फायर साइन इतने इफेक्ट नहीं होते हैं जितने की वाटर साइन और एयर साइन होते हैं। अर्थ साइन को भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा वाटर साइन ही होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, दिल पे बात लगाने वाले होते हैं और साथ साथ में उनके अंदर बर्दाश्त की ताकत कम होती है, समझे जी। और जिनका ये देवगण होता है वो लोग सुरक्षित रहते हैं, और जो जिनका मनुष्य और राक्षस गण होता है उनके ऊपर इफेक्ट ये निगेटिविटी का पड़ता है। तो ज्यादा करके जो मनुष्य गण के जो लोग हैं उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनका खून पतला होता है, खून पतला होता है और सोचने समझने की सलाहियत भी थोड़ी कम ही होती है, इमोशनल होते हैं, हर बात को दिल से लगाते हैं। और ये जो गलत चीजें होती है ना, ऐसे ही लोगों को पकड़ती हैं जिनके दिमाग में हर टाइम खिचड़ी पकती रहती है, जिनके मन में ज्यादा ही सोचने विचारने का रहता है, या जो सोचने समझने के काबिल ही नहीं होते हैं, जो कलेश प्रिय होते हैं और हर टाइम घर में खड़मंडल मचाए रखते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ये चीजें इफेक्ट करती हैं। करा करा तो होता ही है, साथ में आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आपके साथ में इस तरह की चीजें लग जाती हैं। आप लोगों से कहिए, आप एक बात पल्ले में गांठ मार कर रख लो कि जब भी कोई आपको कोई मीठा देता है तो आप तुरंत के तुरंत मुंह में मत डाला करो, उसमें से तोड़ के पहले उसी आदमी को दो आप खाने के लिए। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो गई है तो आप कोई भी आपको कोई सामान देता है, मीठी चीज देता है या कोई भी चीज देता है और आपको लग रहा है कि भी यहाँ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो उस आदमी को वो चीज खाने से पहले आप अपने हाथ में लेने से पहले बोल दो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो खा के आया हूँ, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना। एक बार ऐसे जरूर बोल दिया करो आप, समझे जी। और रहेगी बात के भी जब इतनी पहचान की जगह में चले जाओ, इतने मीठे माहौल में चले जाओ, लेकिन अंदर से आपका मन कर रहा है कि मुझे नहीं खाना, तो और फिर भी आपको इज्जत आबरू बचाने के लिए खाना पड़ता है। क्योंकि इसमें दो कारण है, जिस आदमी से हम झगड़ा करते हैं, जिस आदमी का और शंका करते हैं ना, तो भगवान भी हमारा काम उन्हीं लोगों से बार बार ज्यादा लगाता है। अगर मान लो आज हम उनसे झगड़ा कर लें और वो हमसे पावर में भी ऊंचा है, उम्र में भी ज्यादा है, और हमारा उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि इसी की वजह से ही तो वो हमको इतना दबाता है, हमारा इसी की वजह से हमको दबा दबा के तो आगे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हुए भी उससे बोल नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल कर सकता है। ये भी ब्लॉकेज है जी, समझे। और दूसरा ब्लॉकेज है जी, यहाँ पर आप बैलेंस नहीं है, इसके लिए यहाँ पे ब्लॉकेज है, क्योंकि आपने अपने आप को इतनी गालियां दे रखी हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा तो कोई काम बनता ही नहीं, मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं तो कुछ भी कर लूँ कुछ होता नहीं है, मेरा तो किसी से जमता नहीं है, मेरे को सब लोग धोखेबाजी लोग मिलते हैं। अगर आप हर टाइम दिन के 24 घंटे के अंदर आप 28 घंटे यही माला जपते हैं तो भी आपका काम बनने वाला नहीं है। सोच लो, किरा कर रहा है तो वो अलग ही रहेगा, किसी का देखा सुनी का काम तो अलग ही रहेगा, और सबसे ज्यादा आपकी अफर्मेशन ही आपको तकलीफ देती है। मैंने उस दिन भी 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ही बोला था कि आपकी जुबान एक तलवार के भांति है, आप इसको चाहे अपने प्रोटेक्ट के लिए रख लें, चाहे अपनी गर्दन आप खुद उड़ा लें। सोचो, इसे बोलते हैं अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, यहाँ तो पाँव नहीं, यहाँ तो गर्दन है। तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ, आप जो भी कुछ, सबसे बड़े दुश्मन तो आप खुद ही अपने हैं, अगर आप ऐसी बातें बार बार सोचते हैं तो। और है तीसरा कारण लस्ट का, सॉरी तुम्हें नहीं आ रहा।
हाँ जी, तो तीसरा कारण है यहाँ पर ये दी डेविल का। डेविल का मतलब ये है कि भी किसी तरह की या तो आपको कोई बुरी आदत है या आपको किसी ने बुरी आदत लगा दी, या फिर कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में जो काले पर्दे के पीछे होता है, ऐसी कोई बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, इस तरह का भी ये भी आपका एक ब्लॉकेज है। आप मान लीजिए कि आपको किसी आदमी का सहारा लेना पड़ रहा है और वो आपका मिस यूज कर रहा है, चाहे आप जेंट्स हैं तो लेडीज हैं, तो ये भी एक डेविल ही एनर्जी है। ये भी एक तरह का काला सची है आपके जीवन का, जो कि आपको बढ़ने नहीं देता, जो आपको बढ़ने नहीं देता। इसी की वजह से आपके काम में भी ब्लॉकेज आते हैं। अगर आप अपने ऊपर खुद से भरोसा करते हैं, एक्शन लेते हैं, अपने काम करने की इस सलाहियत के ऊपर आप ध्यान देते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं आप, और किसी तरह का लालच नहीं करते हैं, बार बार अपने को आंकते नहीं है कि मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता। आप अफर्मेशन करिए ना, आप खुद को पॉजिटिव बोलिए कि आज नहीं कल तो मुझे फल मिलेगा ही मिलेगा। आप ऐसा कहना शुरू करेंगे तो आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु, आप ही सबसे बड़े अपने मित्र है। जब आप अपने आप को इस विषय में आप ढाल लेंगे कि हाँ जी, मेरे को जितना भी आपकी उदासी है, पहले तो आप उसको बाजू में करिए, अपनी नेगेटिविटी को सबसे बाजू में कर दीजिए आप। उसके बाद में आपको खुद से सोचना है कि मुझे, जब अगर आपको दिल्ली जाना है, आप बैठ जाएंगे मद्रास की गाड़ी में तो कैसे जाएंगे, आप मेरे को ये बता दो। इसके लिए आपको खुद अपने को सोचना पड़ेगा कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट कमाना है तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है कि मेरे को तबीयत ठीक करनी है तो आपको समय पे खाना, नहाना और एक्सरसाइज और अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, समझे जी। और जब आप काम पे जाएंगे तो अबंडेंस आपके पास आ ही जाएगी, लक आपका खुल ही जाएगा। और दूसरा है कि भी अपने से जुड़ी हुई सभी औरतों की आप इज्जत करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आने ही वाली है। ये भी ब्लॉकेज और ब्लॉकेज का उपाय है, आप इस बात को समझ। मैं दोनों चीजें एक साथ आपको बता रही हूँ क्योंकि इंट्यूशन इतनी भर के आ रही है कि मैं नॉन स्टॉप में बोल रही हूँ, समझे ना। तो आप इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, आपको समझ में आएगी ये आपके बाकी के 15 दिन कैसे गुजरने वाले हैं, विद आपके ब्लॉकेज क्यों आ रहे हैं और उनका उपाय क्या है, वो सब मैं मिक्स करके आपको बता रही हूँ। 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो जी, और रहेगी बात ग्रह नक्षत्र की। ग्रह नक्षत्र देखो, ग्रह में ही आदमी पैदा होता है और ग्रह में ही आदमी मर जाता है। तो जी, आपको अपने लिए थोड़ी थोड़ी रेमेडी तो करनी पड़ेगी। कोई भी रेमेडी करने के लिए आपको विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसी दवाई नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई भगत नहीं है, ऐसा कोई भगवान भी नहीं है जो कि आपके कष्ट को दूर कर सके, क्योंकि भगवान भी खुद मजबूर है। जो आप कर्म करोगे सो फल मिलेगा। हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इसको महज एक गाना ना समझे, इसको आप ये समझे कि भैया यहाँ पे जो भी कहा जा रहा है, जो आप सुन रहे हो वो सच है, सच है, सच है। जब आप बोलते हैं कि सामने वाला मुझसे प्यार नहीं कर रहा था, मैं क्यों प्यार करूं, तो फिर आपसे कोई क्यों प्यार करेगा अगर आप किसी को दुख दे रहे हो तो। मैं भैया बता दो, जब आपने किसी की मदद नहीं करी तो आपको कौन मदद कर देगा। ये बात सच है कि नहीं। आपने अपने दिल के आसपास में इतनी दीवारें खड़ी कर ली कि कोई उसमें घुस नहीं सकता। आप किसी की बात को आपने कसम खा ली कि मुझे तो किसी की सुननी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है, मेरे को तो सुननी ही नहीं है, तो कोई क्या सुनाएगा आपको, बताओ। जो आदमी अपनी आंखें बंद कर लेगा, अपने कान में उंगली डाल लेगा, तो उसको क्या कोई बताएगा। अरे आलसी इतना, हाँ, और ब्लॉकेज है आपका आलस। जब आप हद से ज्यादा आलसी हो जाते हैं तो भैया कुछ नहीं हो सकता। आप जंगल के राजा हो चाहे घर के राजा हो, अगर आप आलस हो गए एक जगह बैठ जाएंगे तो आपके मुंह में मक्खी भी नहीं जाएगी, क्योंकि मक्खी को जाने के लिए भी आपको मुंह खोलना पड़ेगा। तो जो लोग आलसी हैं, जो औरतें आलसी हैं, वो अपना आलस छोड़ दें, समझे जी। और रहेगा यहाँ पे ये ब्लॉकेज। अगर आपकी तबीयत खराब है या आप चलने फिरने में असमर्थ है, अगर आप यहाँ हर टाइम इसी बात का रोना रोते हैं तो आपका भी कुछ नहीं हो सकता। कहीं जी मेरे तो सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, अगर आप ऐसे बहानेबाज हैं, कुछ तकलीफ होती है और आप उस तकलीफ को कुछ इतना लपेट लपेट के बोलते हैं, तो ये भी आपका ब्लॉकेज ही है। इसका भी आप कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई आपको कितना बोलेगा। जो प्यार करने वाले होते हैं वो मुंह से ही बोलते हैं, हर टाइम कोई किसी के पीछे डंडा लेके नहीं घूमता है। तो ये भी एक आपका ब्लॉकेज है। दूसरा, ये पैसे के लिए भी जब आपसे बोला जाता है काम करो, पहले तो आपने पढ़ाई पूरी नहीं करी तो उसके बाद में अब बातें इतनी बड़ी बड़ी आपकी
परिश्रम आप करना नहीं चाहते तो कैसे होगा, बता दो मुझे। बातें ही बातें होती हैं, तो वहाँ पे ना तो आपको पगार मिलेगी ना आपको पैसा मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। आप ये सोचो, थोड़ी सी मेहनत करोगे फिर देखोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे फिर देखोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे फिर देखोगे। यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी वही हाल है। तो ऐसे नहीं होता है। या तो आप इतने काबिल होते, आप इतने पढ़े लिखे होते, आपके पास ऐसा कोई खास गुण होता कि भी आपके पास में पैसा दौड़ के आता है, या लोग भाग दौड़ के आपको लेकर जाते। मैं आज जो भी कुछ कह रही हूँ एकदम खुल के और आपको साफ साफ बता रही हूँ, जो कार्ड में से निकल के आए मैं वही बता रही हूँ। हाँ, और तीसरा ब्लॉकेज है, ये पांचवा छठा ब्लॉकेज ये है आपकी कंजूसताई। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप इस्तेमाल करना नहीं चाहते। आपके पास सब कुछ है कि मैं तो 4 साड़ी है, मैं तो 4 साल चलाऊंगी, तो भैया ठीक है, तो नई साड़ी आएगी कैसे? नई साड़ी के लिए जब आप इमेजिन नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगी? बहुत से लोगों के ऊपर इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि उनको मालूम है कि अभी मेरे तो सब रास्ते बंद है, मुझे तो कपड़ा लत्ता कहीं से मिलने वाला है नहीं। तो वो उनके दिमाग में वही बात बैठ जाती है, तो वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो अपने परिवार वालों को नहीं देते हैं। वो खर्च ना करते हैं ना किसी को करने देते हैं, और कोई पैसे की खर्च करने की कोई बात भी करेगा तो बस तलवारें तन जाती हैं उनकी। ये दूसरी बात कि भी अगर आप किसी से कुछ ज्यादा बोलते, या ज्यादा बोलना भी आपका, ज्यादा आर्गुमेंट करना भी आपको भारी पड़ सकता है। आप ऐसे लोगों को ना अट्रैक्ट करें कि जो कि फिर आपका ही बना दें फिर वो हलवा। तो इसके लिए ये होली के दिन है, थोड़ा शांति से रहें। जहां आपको किसी की बात समझ में नहीं आती, अगर हम वहां से हट सकते हैं तो हट जाओ। किसी से ज्यादा चुपटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाली पार्टी भारी है तो भैया दूसरी गली से निकलना ही जरूरी है। क्योंकि भगवान कृष्ण भी एक दफा भाग गए थे वो शिशुपाल के सामने से, तो वो तो भगवान थे, उनको किसका डर? लेकिन उनका नाम पढ़ना था रण छोड़, तो वो तो रण छोड़ के भाग गए। बाद में फिर उन्होंने शिशुपाल को एकदम बरोबर उसका बंटाधार करा। तो भी अगर आपको लग रहा है सामने वाला भारी है तो आपके पास में पावर कम है, आप भाग रहे हैं यहाँ से। जब आपके पास पावर आएगी तो सामना कर लेना ना। समय सबका बदलता है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद में दिन होता है, कभी ना कभी तो आपका भी टाइम आएगा भाई। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, इसके चक्कर से बाहर निकलना है। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपकी आदतें, आपका आलस, आपका ज्ञान, आपका एटीट्यूड, ये आपको कहीं का छोड़ने वाला नहीं है। यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। ये 2 चीजें हैं, ये 3 चीजें आदमी के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। ये रहा, आप किसी की सुनते नहीं है, आपका समय खराब है, ठीक है। और ये शनि राहु केतु, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, आपकी बुरी आदतें, आपका कर्म, और है यहाँ आपका लालच। साफ साफ का अगर ये कार्ड निकल के आए, अनबैलेंस, हर टाइम में, मतलब हर टाइम रोने की जिनको आदत होती है, ये तो फिर कैसे आपकी गाड़ी चलेगी बताओ? ये ब्लॉकेज होते नहीं है, आपने खुद ने डाल रखे हैं, समझे? इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। ब्लॉकेज अभी खत्म नहीं है, ब्लॉकेज बहुत है, 72 तरह के ब्लॉकेज हैं। ये वो हैं जो कि आम आप लोग अपने जीवन में सुनते हैं, या आप भी इसी तरह के शब्दों को दोहराते होंगे। तो आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे कोई, अभी देखो मैं वापस से बता रही थी, ये मैंने आदमियों के लिए बताया था, अब मैं लेडीज के लिए बता रही थी। ये देखिए, यहाँ पे जो लेडीज हैं जो इस रीडिंग तक पहुंची हैं, वो देख लो। भगवान आपको आज ये रीडिंग इसलिए दे रहा है आपको, ताकि आपकी आंखें खुल सके। मैं फुल टू इंट्यूटिव विजडम बैठी हुई, इसीलिए नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। रोज रोज मैं इस तरह की रीडिंग नहीं करती हूँ, आपने देखा भी होगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से बात करती हूँ, लेकिन इतनी स्पीड से बोल रही हूँ आज मेरे को खुद को मालूम नहीं कि मेरा मुंह इतना जल्दी जल्दी क्यों चल रहा है। तो आप देख लो, क्योंकि आपको पता ही है ये अमावस्या के बाद का दिन है और होली के दिन चल रहे हैं। जो लोग साइकिक होते हैं उनके ऊपर भी फिर इस तरह की बातें आती हैं, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि जो भगवान हमको दे रहा है बात कहने की सहूलियत, तो हम आपके आगे सामने रखें। जो लोग अपनी रक्षा करना चाहते हैं वो लोग अपनी रक्षा कर सके। तो यहाँ पे जो आपका मेन ब्लॉकेज यही है जी, आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
उसको खाइए पीजिए, अच्छे काम में लगाइए, इसको डबल करिए, कुछ मेहनत कीजिए, घर से बाहर निकलिए। जिसके पास है वो अपने घर परिवार के साथ में एंजॉय कर सकता है, दान पुण्य कर सकता है, अपना बैलेंस बढ़ाओ, पुण्य आएगा। जो समय खराब है, समय तो देखो किसी का भी खराब हो सकता है, राजा का भी खराब होता है, रंग का भी खराब होता है, बच्चे का होता है, जवान का होता है, बुढ़े का होता है। समय खराब होता है तो कहीं चोट फैट भी होती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों का। पी के अगर आप पार्टी बना करके कहीं से आप जाएंगे तो भैया इतना चला के रखना कि भी आप अपने घर तक आ सको। नहीं आ सकते तो वहीं पड़े रहना, या फिर कोई समझदार आदमी उसको बोलो मेरे घर तक छोड़ दे। अगर नहीं है तो फिर भैया आप ये समझ लेना कि वहीं पड़े रहो, नहीं तो कुछ ना कुछ कांड होने वाला है, ये सोच लो। और लेडीजों के लिए क्या है, लेडीजों के लिए भी यही बोला जा रहा है कि भैया पैसे को खर्च तो करो, जितना है आपके पास में खर्च तो करो, उसको सही तरीके से करो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन उतना ही। ये ना करना कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, वो वाला नहीं करना। और ग्रह तो देखो ना लेडीज को छोड़ती ना जेंट्स को छोड़ती। यहाँ पे एक्सीडेंट किसी लेडीज का भी हो सकता है, समझे ना। इस बात को आप चोट फट से अपने आप को बचा के रखना। अरे आर्गुमेंट तो किसी से भी हो सकता है। अब होली में तो भैया बिछड़े हुए लोग मिलते हैं, बहुत बहुत दूर के लोग मिलते हैं। अब किसी को रंग लगवाना पसंद है, किसी को नहीं है, तो किसी से जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काम चोर होना, बार बार अपनी मेहनत को देखना कि मैं ही सब करूँ क्या, पूरे घर का मैंने ठेका ले रखा है। अगर आप ऐसी ही बोलती हैं तो भैया ये आदत अपनी छोड़ दो। और रह गई ये, यहाँ पे लड़कियों से भी मतलब है, औरतों से भी मतलब है। अगर आपको किसी तरह की कोई गंदी आदत है, जैसे कि आप भैंसबाजी करते हैं, या आपको किसी तरह का लस्ट लगा हुआ है, या आप अपने पार्टनर के साथ में गद्दारी कर रहे हो, तो आपको नहीं करनी है। लड़की है अगर उसने 2-2, 3-3, 4-4 बॉयफ्रेंड बना रखे हैं तो भैया बच जाओ इस चक्कर में मत उड़ो। ये दलदल है, इसमें एक बार फंस गए तो फिर आप निकलेंगे नहीं। और जैसे यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको जो भी दिखाया जाता है आप उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपको हो गई है इसकी आदत। आप हर टाइम लालच में पड़े रहते हैं, और आपको ये ऐसी चीजों में मजा आने लगा है, आप चाहते हुए भी वहां से निकलना नहीं चाहते। अगर कोई आपको निकालता है तो आप ये धमकी देते हो, लड़की है तो बोलती है मर जाऊंगी, लड़का बोलेगा मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा। अगर आपकी ऐसी आदत है तो भैया सुधर जाओ। और यहाँ पे है ये मेहनत का काम। अभी ये मेहनत का काम वही है कि भी जो कोई ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर पूरे परिवार का खर्चा है, बाहर है उनके ऊपर, तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जितना काम करते हैं बिना मन के करते हैं, बिना मन के कर रहे हैं कि मैं ही पूरे परिवार की देखभाल करूं, मैं ही कमा के लेके आऊं, या उसके घर में आदमियों की कमी है, कोई इस तरह की लेडीज है वो काम कर रही है, तो हो सकता है भी कोई आपका शोषण कर रहा हो, आपको समय पे पगार न देता हो, दूसरे की अपेक्षा आपको कम पगार मिलती हो, या जहाँ अगर आप किसी के घर में काम कर रहे हैं तो छोटे मोटे कारखाने में काम कर रहे हैं तो भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। ये भी एक ब्लॉकेज है आपका, क्योंकि दबते हुए को ही दुनिया ज्यादा दबाती है, लालच। अगर आप किसी की बातों में जल्दी से आ जाते हैं तो आप इस बात को छोड़ दो, अपने मन को बढ़ाए ना ज्यादा, जितनी आपकी चद्दर है उतनी पैर पसारे। बार बार मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो ऐसी कोई चीज ना खाएं जिससे आपको नुकसान हो। ये जेंट्स के लिए भी, लेडीज के लिए भी, शुगर पेशेंट वालों के लिए भी, थायराइड के लिए भी है, किसी तरह के भी आपको परेशानी है, आप लोग ध्यान रखें। अनबैलेंस होना है भाई, अनबैलेंस ये आपका ब्लॉकेज है। आप अगर मून साइन है तो आपका ये प्रॉब्लम होने ही वाला है, क्योंकि 15 दिन की एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। मेन ब्लॉकेज ये है कि भी आप इतने अधीर हो जाते हैं, इतने भाव में बह जाते हैं, इतने गुस्से में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि सामने वाला कह क्या रहा है। और ये रहा कि मैं ही सर्वम हूँ। अगर आपका हमेशा यही रहता है कि जितना मेरे को पता है इतना किसी को पता ही नहीं है, मैं जो कहता हूँ सब सही करता हूँ, मैं जाऊंगा तो सबके छक्के छुड़ा दूंगा, मैं ही सर्वोपरा, मैं ही राजा, मैं ही महाराजा। अगर आप ऐसे कहती हैं या ऐसे कहते हैं तो भैया कुछ नहीं हो सकता आपका। और है यहाँ पर ये रहा 9 ऑफ वांड्स कि भैया मैं तो करते करते मर गया, मेरे को तो कभी कुछ मिला ही नहीं। ये सारे थे आपके ब्लॉकेज, और इसके साथ में मैंने आपको रेमेडी भी बताई। अच्छा, जब आप रेमेडी करते हैं तो आपके साथ में क्या होता है, देखो कुदरत अगर आपके कर्मों का फल देती है तो मरहम भी लगाती है। तो कैसे लगाते हैं, तो आपके अपॉर्चुनिटी के, अबंडेंस के, आपके जॉब के ऑफर आपको मिलने लगेंगे, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। आपके साथ में इतनी राम कहानी हुई है तो आप समझ जाओगे, आप ट्रांसलेशन की ऊर्जा में समझ जाओगे आपकी बोर्ड की परीक्षा चालू है।
कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं। अगर बहुत दूर रहते हैं तो आप होली दिवाली के ऊपर अपने परिवार से जैसे मिलने जाते हैं, तो इस होली पे भी आप अपने परिवार के साथ में घूमने के लिए घूमते घूमते जाके मिलने वाले हैं और उनके लिए तोहफा लेने वाले हैं। और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा, भगवान ने आपको पावर दे दी, आपका समय अच्छा हो गया। जजमेंट जरूर होगा अगर आप ईमानदारी से अपनी इस साइकिल को पूरा करते हैं तो, और ये गलतियां ना दोहराने की अगर आप कसम खाते हैं तो आपके साथ में जजमेंट होगा और आपकी सारे के सारे नए नए प्लान बनने वाले हैं। आपके परिवार में कहानियां कहने वाले लोगों से, आप पुराने बुजुर्ग लोगों से मिलेंगे जो कि आपका स्वागत करेंगे, प्यार करेंगे, और आप अपनी फैमिली के साथ में खाने पीने वाले हैं, खुशियां मनाने वाले हैं। वील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी हो सकता है होली दिवाली पे आपके यहाँ किसी खास देवी देवता की पूजा होती हो या आपके यहाँ किसी गुरु से मिलने की परंपरा हो, तो आप उनसे जाके मिलेंगे। आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा और आप अपने आप को बैलेंस महसूस करेंगे। आपके प्यार में प्यार आ रहा है, आपके प्यार में प्रोटेक्शन आ रहा है, आपके प्यार में क्या आ रही है, जोश आ रही है, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। आपके अंदर नई भावना आ रहे हैं, नए नए विचार आ रहे हैं, मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो वैसा कर लूंगा। प्लीज यहाँ पर रुकना, थोड़ा सा हम्बल बने रहें, अपने प्यार को संभाल करके रखें। आप किसी की शादी एंजॉय कर सकते हैं और ऐसा आपको आपको प्यार करने वाला मिलने वाला है और आप यहाँ पे भी प्यार का कार्ड है, यहाँ पे भी प्यार का कार्ड है, तो आप ऐसा भी हो सकते हैं कि आप जाएंगे अपने परिवार में या किसी शादी में तो आप महफिल की शान बनने वाले हो। गुरु का कार्ड दोबारा से आ गया यहाँ पर, तो आप अपने गुरु से आपको कुछ सीख मिलेगी। गुरु तुल्य जैसे आपके जीवन में कोई लेडीज या जेंट्स आ सकता है। आप अपने दिल की बात किसी से कहने वाले हैं, शादी में आप जाने ही वाले हैं, आपके रुके हुए काम बनेंगे। जब आप ये सारा ये जो मैंने बताया ब्लॉकेज जब खोल देंगे तो आपके साथ ऐसा होने वाला है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, धर्म का प्रचार अगर आप करना चाहते हैं, कोई प्रवचक है, कोई कहानी कथा प्रवचन करने वाले हैं, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। हैंगमैन, आपकी दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि होली दिवाली के ऊपर जो खास अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी तरह की अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, मेडिटेशन को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, कोई हवन, कोई तांत्रिक विद्या, कोई मांत्रिक विद्या या किसी तरह का आपने चैलेंज लिया है यूनिवर्स से, तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। उसके लिए आपको लगातार मेडिटेशन और जाप और चांटिंग और दान पुण्य आपको करना पड़ेगा। तो ये थे आपके ब्लॉकेज और उनसे जुड़ी हुई जानकारी। तो साथी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।